हेलो, मैं अजय कुमार आप लोगों का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे हमने बात की थी पीछे कि आज से मैं HTML की क्लास शुरू कर रहा हूं, और ये पहली क्लास HTML की इंट्रोडक्शन की क्लास होगी। जस्ट फॉर द ओवरव्यू हम HTML की हिस्ट्री, HTML क्या होता है और HTML में क्या मेन पोर्शंस होते हैं उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू आज मैं दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकली भी कंप्यूटर के ऊपर इसके प्रैक्टिकल सेशंस के साथ में सारा कुछ इलेबोरेट करूंगा, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ सके और आप उसको देख करके कोई भी प्रोग्राम या जो भी कोई पेज आप वेबसाइट के अंदर बनाना चाहते हैं वो आप इजीली बना सकेंगे। तो हम शुरू करते हैं। HTML एक्चुअल में होता क्या है? HTML एक लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट्स के पेज डिजाइन करने के लिए बनाया गया था 1989 में। टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैलियो और उनके सहयोगियों ने मिलकर 1989 में इस लैंग्वेज को बनाया था। उसके बाद से जो भी वेबसाइट्स बनते हैं तो उसके लिए सबसे मेन जो चीज़ होता है वो HTML ही होता है, बिकॉज विदाउट HTML हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अगर पेज को डायनामिक भी बनाते हैं या किसी वेबसाइट बनाते हैं उसमें डायनामिक थिंग्स भी लाते हैं किसी डाटाबेस के थ्रू, फिर भी हमें मैनिपुलेट HTML के ऊपर ही करना होता है। तो HTML एक तरीके से बेसिक चीज़ है जो किसी भी पेज को बनाने में काम आता है। विदाउट HTML हम वेबसाइट नहीं बना सकते। HTML स्टैंड्स फॉर लाइक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट एक तरीके से वो टेक्स्ट है जिसके थ्रू एक डॉक्यूमेंट में हम एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पर कैसे जंप करेंगे, या किसी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जंप करने को ही हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। और मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम पूरा पेज डिजाइन करते हैं। जो पेज का जो एक तरीके से हम जो जैसा मुझे किसी वेबसाइट का पेज जब हम खोलते हैं तो दिखता है, वो HTML के अंदर में डिजाइन होता है। उसके दो मुख्य चीज़ हैं, जैसे कि CSS और JS। CSS उसको ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, जैसे कोई चीज़ कैसा दिखना चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, उसमें बॉर्डर लगेंगे, कितने पिक्सल का बॉर्डर होगा, किस कलर को कहाँ पे यूज करना है, वो सब और भी बहुत सारी चीज़ें होती है CSS के अंदर, जो हम आगे जब हम कम्प्लीटली CSS का ट्यूटोरियल डालेंगे तो उसमें मैं CSS के एक एक बारीकी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन में यहाँ पे बताऊंगा। अभी तत्काल HTML के अंदर में जितना यूज हो सकता है, जो यूज में आएगा वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन आगे इसको बहुत अच्छी तरीके से जानने के लिए हम कम्प्लीटली CSS का अलग से ट्यूटोरियल क्लास चालू करेंगे, और जिसमें कि मैं सब कुछ बहुत ही विस्तृत ढंग से बताऊंगा। HTML के अंदर जब भी हम कोई पेज डिजाइन करना चालू करते हैं तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे पहले मुझे ज़रूरत होती है एक कि मेन टैग्स क्या हैं जिसके थ्रू हम स्टार्ट करेंगे HTML के डॉक्यूमेंट को लिखना और किसी पेज को डिजाइन करना। तो सबसे पहले तो HTML एक टैग होता है जो कि हम सबसे पहले यूज करेंगे। उसके बाद जो टाइटल में शो करना है तो उसके लिए टाइटल टैग का यूज होता है। टाइटल होते हैं, मेटा टाइटल होता है, हेड होता है, स्क्रिप्ट, लिंक, बॉडी, एंकर, डिव, स्पैन, इमेज, बहुत सारी टैग्स हैं जिसका यूज हम इसमें करेंगे। और जब आगे के क्लासों में हम साथ साथ में
एक वेबसाइट 5-6 पेजों का बनाएंगे साथ साथ में, जिससे कि हमें सब कुछ क्लियर हो सके कि कैसे किसी पेज में कौन सा ब्लॉक किस तरीके से बनाया जाता है, या उसमें किसी टाइप का एनिमेशन इफेक्ट देना हो, या उसमें बैकग्राउंड लगाना हो, या जैसे स्लाइड शो अगर किसी पेज में लगाते हैं, सब कुछ उसमें हम डिटेल में जानेंगे। और लास्ट तक में आपको एक इंडिपेंडेंटली 5-6 पेजों का वेबसाइट कंप्लीट HTML में, जिसे हम स्टैटिक वेबसाइट्स भी बोलते हैं, वो बनाना हम 100% सीख लेंगे। अब CSS क्या होता है? CSS क्या है कि पेजों को किस तरीके से शो करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी चाहिए, टेक्स्ट में किस टाइप का इफेक्ट देना है, टेक्स्ट कितना बड़ा होना चाहिए, किस कलर में आना चाहिए, या उसमें किसी तरीके का इफेक्ट को या उस पर हम लिंक बनाते हैं तो होवर पे जो उसका कलर चेंज हो जाता है, जब हम कोई माउस ले जाते हैं उसके ऊपर तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, जब हटाएंगे तो उसका कलर फिर से प्रीवियस स्टेट में आ जाएगा। तो इस सब चीज़ों को हम CSS के अंदर में कवर करते हैं। JS जावा स्क्रिप्ट का भी यूज होता है जब हम स्टैटिक भी वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन उसमें अगर मैं जैसे मैंने बताया कि स्लाइड शो या कोई मूविंग इफेक्ट, या जैसे क्लिक पे मुझे कोई मैसेज फ्लैश करना है, या मुझे विदाउट सबमिट कोई फॉर्म सबमिट करवानी हो, इस टाइप की चीज़ें, या कोई डायनामिक थिंग्स अगर करना हो स्टैटिक वेबसाइट के अंदर, तो वो हम JS के थ्रू करेंगे, जावा स्क्रिप्ट। तो CSS और जावा स्क्रिप्ट तो एक मेन उसका पोर्शन होगा ही किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। लेकिन अब HTML में जो टैग्स होते हैं, दो चीज़ें होती है HTML में जो कि पूरे डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने में काम आता है। वो तो टैग्स जो मैंने बताया, जैसे कि हेड टैग हो गया, बॉडी टैग हो गई, एंकर टैग हो गया, डिव टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया, मेटा टाइटल्स टैग होते हैं, इमेज टैग हो गया, ये टैग्स होते हैं। लेकिन उन टैग के अंदर में, जैसे कि इमेज टैग है, इमेज टैग के अंदर में अगर मुझे कोई इमेज शो करनी है तो वो हम कहाँ डिफाइन करेंगे? वो हम सोर्स के थ्रू डिफाइन करते हैं, और सोर्स को क्या बोलते हैं? इमेज टैग में जो SRC इक्वल टू हम किसी भी इमेज का सोर्स देते हैं, तो उस सोर्स को मैं क्या बोलूँगा? SRC को हम एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। तो HTML के सबसे मेन दो चीज़ हो गए, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। टैग्स क्या है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे शो करना है किसी पेज पर, और उसमें किसी भी टाइप का डाटा पास करना हो, या उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई CSS हम अप्लाई कर रहे हैं, या उसको इंडिविजुअली कोई हम ID डिफाइन कर रहे हैं, या कोई क्लास यूज कर रहे हैं, इस डायरेक्ट स्टाइल यूज कर रहे हैं, या कोई नेम दे रहे हैं, या कोई सोर्स दे रहे हैं, कुछ भी देना हो तो उसे एट्रीब्यूट के थ्रू ही हम HTML टैग के अंदर में अप्लाई करते हैं। जैसे कि SRC के अंदर हम किसी भी इमेज का सोर्स अप्लाई करते हैं, उसी तरीके से इमेज के दो टैग्स जो पॉपुलर टैग्स होते हैं वो हैं टाइटल और ऑल्ट टैग। टाइटल में जो भी हम स्ट्रिंग डालेंगे, जब भी हम जब हम अपने माउस को उस इमेज के ऊपर ले जाएंगे, तो जो हमने टाइटल में डाला है वो एज ए टूल टिप वहाँ पे मुझे शो कर देता है। ऑल्ट टैग क्या होता है? ऑल्ट टैग हमें शो नहीं होता, लेकिन उसका काम एक्चुअल में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए किया जाता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी वेबसाइट, किसी कंटेंट, किसी इमेज को गूगल के रैंकिंग में हाई करने के लिए यूज करते हैं। वो एक बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है जिसके लिए हम अलग से ही बात करेंगे, लेकिन इसमें जो यूज होता है, जिसका यूज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है,
उसका थोड़ा थोड़ा हम बात करते चलेंगे, ताकि हम जब एसईओ का क्लास चालू करें तो हमें ये उस टाइम में हमें ये सीखने की ज़रूरत ना हो कि HTML में किस किस टाइप की चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसके थ्रू एसईओ का पर्पस सॉल्व हो सके। एसईओ में जैसे कि ऑनलाइन एसईओ होता है, तो ऑनलाइन एसईओ के लिए सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान देना होता है वो HTML के ऊपर ही देना होता है। इसलिए जो भी उसमें यूज होगा HTML के डिजाइनिंग के टाइम में एसईओ से रिलेटेड पर्पस, वो हम कुछ कुछ इसमें कवर करते चलेंगे। इमेज में जैसे मैंने ऑल्ट टैग की बात की, ऑल्ट टैग में क्या होता है, जो भी जैसे कि हमें कोई इमेज है, जैसे हम जहाँ रह रहे हैं या किसी लोकेलिटी के कोई इमेज है, उस इमेज को मैं चाहता हूँ कि गूगल के रैंकिंग में उसको हाई करना है, तो मैं वहाँ उस कीवर्ड को, जो भी उसमें हम स्ट्रिंग यूज करते हैं उसे कीवर्ड बोलते हैं, उस कीवर्ड को ऑल्ट टैग के अंदर में प्लेस करेंगे और उसे हम HTML डॉक्यूमेंट में लगा देंगे। और जब हम उसका एसईओ करते हैं, जब प्रमोशन करेंगे, तो उस कीवर्ड से जितने भी सर्च होंगे गूगल के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली डे बाय डे वो इमेज गूगल रैंकिंग में हाई पे आता जाएगा। और भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं एसईओ के, जिसके थ्रू वो इमेज या वो कंटेंट जिसमें वो कीवर्ड यूज हुआ है वो ऑटोमेटिकली अप होता जाएगा और एक दिन गूगल के फर्स्ट पेज पे भी शो होना चालू हो जाएगा। सेम वर्क होता है मेटा टाइटल, मेटा कीवर्ड्स, जो कि HTML में दिया जाता है, हेड टैग के अंदर होता है, उसका भी वही यूज होता है एसईओ पर्पस के थ्रू। और किसी भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेज हम डिजाइन करते हैं जब HTML के अंदर, तो मेटा टाइटल में हम ये देते हैं कि उस पेज के बारे में मैं एक शॉर्ट नेम डिफाइन कर दें। जैसे कि अबाउट अस का पेज बनाएंगे तो मेटा टाइटल में कंपनी नेम और अबाउट अस लिखेंगे, और लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, वो हम देंगे ताकि एसईओ पर्पस से हम उसको गूगल को ये बता रहे हैं कि ये पेज किस लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो देना होगा मेटा डिस्क्रिप्शन में देंगे। सेम एज हम पूरा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और उस डॉक्यूमेंट को जब हम ऑनलाइन करते हैं तो वो हमें वेबसाइट जिस तरीके जो भी CSS JS और HTML का यूज करके जो हमने एक डिजाइन क्रिएट किया है HTML के अंदर में, वो हमें एज ए वेब पेज किसी भी वेबसाइट के ऊपर दिख जाता है। तो ये मेन HTML हो गया। अब इसके लिए जो हम प्रोग्रामिंग के लिए जो जो एडिटर यूज करते हैं, जो मोस्टली कॉमनली यूज्ड एडिटर्स हैं, तो मोस्टली कंपनीज में तो हम क्या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड और PHP स्टॉर्म, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट, ये सब एडिटर्स हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं प्रोग्रामिंग फील्ड में। जो कंपनियों में भी जब आप काम करेंगे तो कंपनी मोस्टली विजुअल कोड यूज करती है। विजुअल कोड क्या है, फ्री एडिटर है, आप डायरेक्टली वेबसाइट से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के वेबसाइट से विजुअल स्टूडियो कोड कहीं भी डाउनलोड करके और उसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली फ्री है। एक PHP स्टॉर्म एडिटर आती है, वो भी बहुत अच्छी है, मैंने यूज भी किया हुआ है, लेकिन उसका क्या है, वो पेड होता है। 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन होता है, लेकिन उसके बाद वो पेड होता है। तो आप जैसे जिसको जो अच्छा लगता है, जो सूटेबल होता है, जिसमें उसका हाथ क्लियर हो जाता है करते करते, वो उसमें प्रोग्रामिंग करना चालू कर देता है। पहले तो ड्रीमवीवर भी यूज होता था, पता नहीं होता है कि नहीं, हमने तो काम करना उसमें छोड़ दिया। विजुअल स्टूडियो में मोस्टली यूज करते हैं, तो विजुअल स्टूडियो या नोटपैड प्लस प्लस भी बहुत अच्छा है, सबलाइम टेक्स्ट भी बहुत अच्छा है। विजुअल स्टूडियो कोड में क्या है कि उसमें बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कि आपने कोई HTML का टैग लिखना चालू किया तो वो उसके एट्रीब्यूट्स
आपको वहीं पे शो करना चालू कर देगा। तो आपको याद रखने की उतनी ज़रूरत होती नहीं है। आप जैसे जैसे लिखते जाओगे ऑटोमेटिक वो धीरे 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 जब कॉमनली यूज में आ जाएगा आपका प्रोग्रामिंग, तो आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा। जैसे आप लिखना चालू करोगे अपने आप दिमाग में आते जाएंगे कि हमें क्या लिखना है। और HTML का सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि वो एरर फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप कुछ भी लिख दो, एरर नहीं आएगा। और एक जो सबसे मेन बात जो मुझे बताना था कि HTML में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जैसे कि HTML में दो तरीके के टैग्स होते हैं। एक इनलाइन टैग होता है, एक ब्लॉक स्टेटमेंट टैग होता है। जैसे कि इनलाइन टैग किसे बोलते हैं? इमेज का जो टैग होता है वो इनलाइन टैग होता है। वो सिंगल खुद मीन्स वो जब आप इमेज टैग लिखेंगे उसी में सिंगल लाइन में ही वो क्लोज भी हो जाता है। उसके लिए कोई सेपरेटली क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि डिव को मैं डिव चालू करता हूँ तो डिव से बंद भी करना होता है, स्पैन चालू करते हैं तो स्पैन से बंद भी करना होता है। आप किसी भी ब्लॉक स्टेटमेंट टैग का को बिना क्लोज किए हुए नहीं छोड़ सकते। उसका बहुत ही बैड इफेक्ट होता है जब आप कोई उस पर जावास्क्रिप्ट का प्रोसेसिंग कर रहे हो। तो अब जैसे कि हमने किसी एक ब्लॉक को आईडी डिफाइन किया और उस ब्लॉक उसमें एक पेज पे मान लीजिए कि 4-5 ब्लॉक बने हुए हैं और किसी एक ब्लॉक का क्लोजिंग टैग मैंने छोड़ दिया। अब मैं जब कोई जावास्क्रिप्ट का इवेंट उस पर परफॉर्म करूँगा तो जो इफेक्ट मुझे उस ओनली उस ब्लॉक पे आना था वो उस ब्लॉक पे ना आकर के उससे बाहर तक उसके इफेक्ट दिखाई देंगे। इसलिए ब्लॉक स्टेटमेंट हमेशा क्लोज होने चाहिए और ऑर्डरली वाइज में क्लोज होने चाहिए। जैसे कि डिव टैग मैंने चालू किया, फिर उसके अंदर में मैंने स्पैन टैग चालू किया, फिर उसके अंदर में मैं कोई इमेज टैग लिख रहा हूँ तो इमेज तो इनलाइन टैग हो गई, खुद से बंद हो जाएगी। स्पैन उसके बाद बंद करना होगा और डिव उसके बाद बंद करना होगा। चाइल्ड को पेरेंट के अंदर में ही क्लोज करेंगे और पेरेंट चाइल्ड के बाहर क्लोज होगा। ये ऑर्डर आपको मेंटेन करके रखना होगा जब भी आप HTML लिखते हैं। तो टैग कम से कम ईच एंड एवरी टैग शुड बी क्लोज्ड, ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। और किसी भी HTML में 4-5 एट्रीब्यूट्स तो कॉमन है जो आप किसी भी HTML के टैग में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आईडी हो गया, आईडी और आईडी हमेशा डिफरेंट होता है, चाहे कोई भी चाहे सिंगल टाइप का टैग हो या अलग अलग टाइप के टैग हो। आईडी कभी भी एक आईडी दो टैग में यूज नहीं कर सकते। उसके बाद होता है स्टाइल। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू हम इनलाइन CSS यूज कर सकते हैं। तो स्टाइल एक हो गई एट्रीब्यूट जो कि हम किसी में भी यूज कर सकते हैं। क्लास, क्लास एक और एट्रीब्यूट है जिसमें हम एक्सटर्नल CSS का यूज करते हैं या इन पेज CSS जो हम हेड टैग के अंदर में CSS डिफाइन कर रहे हैं किसी क्लास के थ्रू, उस क्लास को हम क्लास के अंदर में डिफाइन करेंगे। तो क्लास में क्या होता है कि हम एक जगह एक क्लास लिख दिया और उस क्लास के नाम से हम पूरे पेज में 10 जगह उसका इफेक्ट डाल सकते हैं। इनलाइन CSS में हर बार मुझे लिखना पड़ेगा, रिपीटेशन ऑफ कोड होगा, तो ये सब उतना सही होता नहीं है। फिर नेक्स्ट क्लास से हम ये कुछ प्रैक्टिकल सेशंस भी करेंगे साथ में, तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करके और उसको फिर एलेबोरेट भी करूँगा कि आखिर में ये क्या है, उसके हर एक एट्रीब्यूट्स को, उसका यूज क्या होता है, उसके एट्रीब्यूट्स का सब एक्सप्लेन्ड वे में हम बात करेंगे और उसको हम फिर इस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में यहाँ पे डालेंगे। आप लोगों से बस एक यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, ताकि ये वीडियोज़ बनाने का कुछ
हमें भी बूस्टअप करने के लिए ये एक तरीके से बूस्टर हो जाएगा हमारे लिए कि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर योर विजिटिंग दिस वीडियो एंड आगे भी जितनी भी वीडियोज मैं पोस्ट करूँगा सारी नॉलेजेबल वीडियो होंगी और हेल्पफुल होंगी और इंडस्ट्री वाइज स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। और साथ में हम ये भी बातें करेंगे टाइम टू टाइम कि हम अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे किस टाइप का कल्चर होता है, क्या फॉलो किया जाता है, और कहाँ हमें अपनी किसी पार्टिकुलर फील्ड में अगर अच्छा पकड़ बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए। इस टाइप की वीडियोज भी मैं टाइम टू टाइम इस चैनल पे डाला करूँगा और ट्यूटोरियल की तो कम्प्लीटली डालेंगे ही डालेंगे। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।